हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस 2.0 यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों की लाए हैं मात्रक और विमा वाला चैप्टर। मतलब अगर कोई भी राशि है उसका तुम्हें मात्रक निकालनी है या विमा निकालनी है, तो इस लेसन के पूरे होने के बाद में, मतलब ये लेक्चर पूरा होने के बाद में आपको मात्रक और विमा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है? कैसे? ये जो चैप्टर है ये 11th का चैप्टर है। किसका चैप्टर है? 11th का। ठीक। 11th का चैप्टर है, लेकिन ये 12th में भी पूरा काम आएगा, क्योंकि अगर विद्युत क्षेत्र है या विद्युत विभव है, कुछ भी है, तो उसकी विमा भी पूछी जाएगी, मात्रा भी पूछा जाएगा, मतलब बहुत कुछ पूछा जा सकता है। अगर आप लोग 12th में हैं, जो भी स्टूडेंट 12th में है, उन्हें पता होगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन बहुत ही छोटा क्वेश्चन होगा। ठीक है? तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक नंबर नहीं छूटना। ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी स्टूडेंट नए हैं वो क्या करेंगे, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देंगे। ठीक है? और जो भी क्यूरी हो वो आप कमेंट में कर सकते हो, सॉल्व की जाएगी। ठीक है? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला है तुम्हारा ये है, यहाँ पे भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। इसको थोड़ा साइज में बड़ा कर दें। फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है? फिजिकल क्वांटिटी में भौतिक राशियां। भौतिक राशियां के वह राशियां जिसका मापन किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। मतलब जिन राशियों का भी हम मापन कर सकते हैं, वे सारी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे लेंथ, अगर लंबाई को मीटर में नापोगे, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को तुम किलोग्राम में नापोगे। ठीक है? वेलोसिटी, वेग, मीटर पर सेकंड में नापोगे। ठीक ऐसे करके ये हो गई तुम्हारी भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियों के कुछ प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियों के जो प्रकार होते हैं, वो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। मींस फंडामेंटल क्वांटिटी मींस होती है मूल राशियां। यहाँ पे लिख लो मूल राशियां। ठीक है? मूल राशियां। और डिराइव्ड क्वांटिटी मीन्स होती हैं, ये होती हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां तुम्हारी कंफर्म में 7 मूल राशियां होती हैं, 7। देखो, मूल राशियां वह भौतिक राशियां जो मापन के लिए अन्य किसी भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। मीन्स मूल राशियां वो राशियां होती हैं जिसका अगर हम मापन करेंगे, जिससे अगर हम किसी वस्तु का या किसी चीज का मापन करेंगे, तो अन्य वस्तुओं की, मतलब अन्य राशियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? जैसे लेंथ, अगर हम लंबाई का मापन करेंगे तो मीटर में नाप लेंगे, कोई अदर मतलब हमें क्वांटिटी, मतलब राशि की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? टाइम जैसे हो गया, मास हो गया, ऐसे ही ये 7 है। कितनी है? 7। ठीक है? अब इन सब के बारे में बताएंगे। जो तुम्हारी मूल राशियां हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, वो 7 है। ठीक? कंफर्म। अब इसके बाद में जो व्युत्पन्न राशियां होती है, व्युत्पन्न राशियां कैसे बन के तैयार हुई? वह भौतिक राशियां जिसको अन्य भौतिक राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किया जा सकता है, मतलब ये राशियां मूल राशियों से तैयार की जाती है। ठीक है? जो तुम्हारी व्युत्पन्न राशियां होती हैं, वो मूल राशियों से तैयार की जाती हैं। अब एक दिमाग में आएगा कि कैसे मूल राशियों से कैसे तैयार की जाती हैं। देखो, जैसे अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी लगाए, वेलोसिटी मीन्स वेग। वेग। अब वेग का फार्मूला विस्थापन बटे समय। वेग का फार्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे, ये दो राशियों से मिलकर बना है वेग। एक विस्थापन, विस्थापन कोई लेंथ ही तो होगी। विस्थापन, विस्थापन क्या होगा? लेंथ होगा ना। कोई कोई मीटर ही होगा, कोई दूरी होगी विस्थापन। ठीक है? मतलब कोई चली गई, मतलब डिस्टेंस होगी। ठीक? तो विस्थापन जो है वो मीटर है। इसके बाद में ये भी दो राशियां हैं। तो वेग जो है
वो दो मूल राशियों से मिलकर बना है, एक है विस्थापन और एक है टाइम। विस्थापन भी मूल राशि है और समय भी मूल राशि है। जैसे अगर हम बात करें फोर्स, अगर हम बात करें फोर्स, अब जरूरी नहीं मूल राशियों से मिलकर बने व्युत्पन्न राशियां, कोई भी राशियां, दो राशियां हैं वो व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। जैसे फोर्स, फोर्स का फार्मूला क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर m ए, शायद याद हो आपको। तो बल जो है, द्रव्यमान एक मूल राशि है, लेकिन त्वरण, त्वरण भी मिलके बनी है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल त्वरण होता है। तो ये भी, तो कोई भी व्युत्पन्न राशि जो होगी वो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, अन्य राशियों से मिलकर भी बनी होती है। वह भौतिक राशियां जिसको अन्य भौतिक राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किया जा सकता है उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां, आई थिंक मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात करें हम मात्रक की, क्योंकि अब तो अभी तुमने राशियों के बारे में पढ़ा है, अभी मात्रक तो रही गई। तो अब मात्रक के बारे में अगर हम बात करें, मात्रक के बारे में बात करें तो एक तो फंडामेंटल मात्रक होंगे, मूल मात्रक होंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज के फंडामेंटल मतलब मूल राशियों के मूल मात्रक होंगे, और व्युत्पन्न राशियों के व्युत्पन्न मात्रक होंगे, और कुछ पूरक मात्रक होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, इनको भी बताएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं तुम्हारे मूल मात्रक। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर मूल मात्रक की ओर। और हाँ, जो भी स्टूडेंट हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखिएगा मूल मात्रक को, देखिएगा जैसे बड़ा कर लेते। अब देखिए, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, फंडामेंटल यूनिट मींस मूल मात्रक कितने होते हैं? 7। मैं आपको बताया था। मूल राशियां कितनी होती हैं? यहाँ पे लिख लीजिएगा, मूल मात्रक की जगह लिखिए मूल राशियां, यहाँ पे कर लीजिए राशियां। जो राशियां है ना तुम्हारी, वो कितनी है? 7 है। ये सही मात्रक है। कैसे देखिएगा, एक द्रव्यमान होती है राशि, एक लंबाई होती है मूल राशि, टेम्परेचर मूल राशि, विद्युत धारा मूल राशि, ज्योति तीव्रता मूल राशि, एंड समय मूल राशि, और पदार्थ की मात्रा भी मूल राशि। अगर अब बात की जाए द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब जो वजन होता है वो किसी में नापते हैं हम द्रव्यमान को, वजन को किलोग्राम में तौलते हैं ना। तो द्रव्यमान को किलोग्राम में तौलते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? ऐसा ही मात्रक किलोग्राम। लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर है। तो ताप का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है, समय का सेकंड होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल। आई थिंक ये सबको पता हो। ठीक, अगर इसके हम सिंबल की बात करें तो किलोग्राम का सिंबल केजी होता है, मीटर का सिंबल एम होता है, केल्विन का के होता है, एम्पियर का ए होता है, कैंडला का सीडी होता है, सेकंड का एस होता है, मोल का मोल ही होगा, एमओएल। ठीक, बिमी सिंबल मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी भी राशि की विभव मात्रक याद ना करने पड़े तो इस सेशन को पूरा देख लेना, पूरा लेक्चर देख लेना। कभी भी विभव सिंबल या विभव मात्रक याद करने की जरूरत, आप ऑन द स्पॉट उसी टाइम निकाल लो। बस कुछ विभव सिंबल याद करने की जरूरत है, कुछ। ठीक है, वो हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट, अगर हम किलोग्राम के बिमी सिंबल यानी कि डायमेंशन सिंबल की बात करें, संकेत की बात करें, तो ये एम होता है किलोग्राम का, और लंबाई का एल होता है, केल्विन यानी कि के, टाप का जो होगा थीटा होगा, ये एम्पियर का ए होता है, कैंडला का सीडी होता है, टी होता है, और मोल का मोल ही होगा। और जो बिमी सिंबल होते हैं वो हमेशा इस वाले कोष्टक में रखे जाते हैं, बड़े कोष्टक में। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, अभी हमने बताया था, ये तो है हो गए तुम्हारे क्या, मूल मात्रक।
मूल राशियों के। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, मतलब पूरक मात्रक। तो ये दो ही होते हैं, एक तो समकोण समतल कोण, समतल कोण का होता है रेडियन, इसको RAD से लिखते हैं। एक होता है घन कोण या ठोस कोण, इसका होता है स्टेरेडियन से SR। ये इतना ही है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट। ये बीच में आ गया है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंस है। अगर मात्रक पूछते हैं SI मात्रक बताओ, MKS मात्रक बताओ, CGS मात्रक बताओ, FBS मात्रक बताओ, तो ये उसी का चैप्टर है, ये भी तुमको जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे तुमको बात बताया गया कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, मतलब मात्रकों की जो पद्धतियां होती हैं, देर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, मतलब पद्धतियां जो है 3 प्रकार की पद्धतियां होती हैं। नंबर 1 सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसको बोलते हैं CGS पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड इसको बोलते हैं CGS पद्धति। मतलब जो सेंटीमीटर किसकी लंबाई की तो होगा सेंटीमीटर मात्रक, ये ग्राम द्रव्यमान का होगा, ये सेकंड समय का होगा, ठीक है। मीटर किलोग्राम सेकेंड मतलब MKS, ठीक है। फुट पाउंड सेकेंड मतलब FPS, FPS पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक। ये तो हो गई तुम्हारी पद्धतियां। पद्धतियों के बाद में अब हम आगे बात करते हैं, शायद नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज है इस वाले पेज पर, बीमाएं। आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि बीमाई से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बीमा तुमको याद करनी पड़ जाती है। याद करने की कतई जरूरत नहीं बीमा को, सिर्फ समझ लो कुछ बीमाएं हैं बेसिक्स, वो याद कर लो, और कोई भी बीमा याद करने की जरूरत नहीं है। देखो बीमा को अगर हम लिखते हैं ना, ये वही लिखा है कैसे, भौतिक राशि को मूल मात्रकों MLT के रूप में, मतलब अगर हम विमान लिखेंगे तो पहले M होगा, M मतलब द्रव्यमान का सिंबल होता है M, L मतलब लंबाई का सिंबल होता है बीमी सिंबल, और T जो होता है वो समय का बीमी सिंबल होता है, ठीक है। मतलब MLT के रूप में प्रकट करने के लिए उन पर लगाई गई घातों को उस भौतिक राशियों का बिमी सिंबल कहते हैं। जो इस पर हम घातें लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बिमी सिंबल कहते हैं, ठीक है। इस MLT जो ये हैं बिमी सिंबल हैं, इस पर अगर हम जो घाते लगाएंगे उन्हीं को हम भौतिक राशियों की विमा कहेंगे, ठीक है। किसी भौतिक क्यू को, किसी भौतिक को M, L तथा T मूल मात्रकों में व्यक्त करते हुए निम्न समीकरण से लिखा जा सकता है। मतलब हम इसको इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं समीकरण, कोई क्यू है मेरा, M पावर A, L पावर B और T, ये क्रम होता है, पहले M ही आएगा, फिर L आएगा, फिर T आएगा, फिर इसके बाद में जो भी तुम्हारे पास अदर हो, एम्पियर हो या केल्विन हो या कैंडला हो या मोल हो, कुछ भी हो उसको आगे जोड़ सकते हो, लेकिन पहले M होगा, फिर L होगा, फिर T होगा, ठीक है। ये क्रम याद रखना। नेक्स्ट जो है, इस समीकरण को भौतिक राशि, इस समीकरण को भौतिक राशि को बिमी सिंबल कहते हैं, इसको बिमी सिंबल कहते हैं, तथा A, B तथा C घाते हैं, इनकी ये घाते हैं, ठीक, जिन्हें विमा कहते हैं। आई थिंक विमा कैसे लिखी जाती है वो आपको समझ में आ गई है। अगर कोई भी इशू है तो कमेंट बॉक्स है, बस ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है। और लेक्चर को लाइक भी, अगर तुम्हें पसंद आ रहा है, तुम्हें लग रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत है हम समझ सकते हैं, तो लेक्चर को लाइक भी करें। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन। अब ये तुमको कुछ तो याद तो करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसे तुम सारी तो बना नहीं पाओगे, ठीक है। कुछ जो है वो याद करनी, और ये टॉपिक 12th वालों के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनके लिए एक नंबर भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब कैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डायमेंशंस, कैसे, वेग, वेग से पहले अगर हम बात करें इसकी क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मैथ वाले स्टूडेंट, क्षेत्रफल का मात्रक होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल का मात्रक होता है, एक होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ये बताओ, लंबाई भी तुम्हारी मीटर है, क्या है, लंबाई भी एक दूरी है ना, ये भी एक दूरी है लंबाई भी, और ये भी एक दूरी ही है चौड़ाई, और इस दूरी का मात्रक हमने तुमको बताया था क्या, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक हमने तुमको क्या बताया, मीटर है। तो अगर हम क्षेत्रफल के मात्रक की बात करें, क्षेत्रफल के मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा, मीटर। इस समझ में आया,
अगर हम क्षेत्रफल के मात्रक की बात कर रहे हैं तो मात्रक समझ में आया, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये मात्रक समझ में आ गया है, अब अच्छा ये बताओ, हमने अभी लेंथ का बिमी सिंबल एल बताया था, लंबाई का बिमी सिंबल एल बताया था। अगर हम इसके बिमा की बात करें तो इसकी बिमा जो होगी वो एल की पावर 2 होगी, मीटर स्क्वायर है। और 1 मीटर, इसको अभी एल लिखेंगे, इसको भी एल की पावर 2 होगी, ठीक। इसकी विमा एल स्क्वायर हो जाएगी। तो क्षेत्रफल की विमा में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको अगर वैसे लिखेंगे तो पहले एम आएगा, एम की पावर 0, एल की पावर 2 और टी की पावर, ये पूरा रूप है। क्षेत्रफल के बाद अगर हम आयतन की बात, आयतन, ये भी साथ में देखिएगा। आयतन, आयतन का जो फार्मूला होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई और इनटू ऊंचाई, ये तो होगा। अब ये सारी जो लेंथ तुमने दे रखी है राशियां, ये सारी एक दूरी तो है, कुछ और तो है नहीं। दूरी के अलावा अगर चाहता हो कुछ और दिख रहा है, नहीं दिख रहा। जब ये दूरी ही है तो ये भी दूरी, मतलब ये भी मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर, तो क्या हो गया, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब हो गया। ये इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब मात्रक। जब इसका मात्रक मीटर क्यूब है, अगर हम इसकी विमा की बात करेंगे तो इसकी विमा आई थिंक आप लोगों को पता होंगी, एल क्या आती है, ठीक। अगर इसको हम पूर्ण रूप से लिखेंगे तो एम 0, एल के बाद 3 और टी 0, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्षेत्रफल और आयतन की जो हमने मात्रक बताया है, अगर तुम अभी तक अगर लेक्चर ध्यान से देखा है तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब देखते हैं, अरेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, वेग। अब वेग की अगर हम बात करें, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेग का जो फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय, हमने लिखा था अभी। वेग इज इक्वल टू, वेग एक सदिश राशि होती है, इसका फार्मूला विस्थापन बटे समय। विस्थापन को हम एल से लिखेंगे क्योंकि ये लंबाई है, जब ये लंबाई है तो इसको हम एल से लिखेंगे, ठीक है। टाइम मतलब समय, टाइम, टाइम का क्या होता है, टी। तो ये क्या हो जाएगा, L1 और T1, ये तो हो जाएगा L1 और T1। जब L1 T1 होगा, अगर अब इसका भी सॉल्व करेंगे जब इसको, तो ये T को हम ऊपर ले जाएंगे। जब T को ऊपर ले जाएंगे तो मेरा विमी सूत्र निकल के आएगा L1 और T की पावर माइनस का, समझ में आया। अच्छा, ये हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, देखो। अगर नोट करना हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए कैसे हमने इसकी बात कर ली है, ठीक है। देखो इसकी अब वेग का क्या निकला तुम्हारा, वेग का अभिमय सूत्र, वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। पहले हम मात्रक की बात करेंगे, देखो पहले मात्रक की, मात्रक कैसे, हमने तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, मीटर लिख लो, मीटर, मीटर, ठीक। और समय का मात्रक, समय एक मूल मात्र, मूल राशि है, मूल राशि का हमने ऐसा ही मात्रक सेकंड बताया था आई थिंक, अगर क्लास को तुमने ध्यान से देखा होगा, सेकंड। तो मात्रक क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम विमा की बात करें, विमा, विमा की बात करें तो विस्थापन, अब विस्थापन है तो लंबाई, क्योंकि मात्रक मीटर है। तो अब लंबाई का हमने विमी सिंबल तुमको एल बताया था, तो एल पावर 1 हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं एल पावर 1। समय, समय का हमने विमी सिंबल टी बताया था, टी की पावर 1। अब इसके अगर हम टोटल की बात करेंगे, इसको सॉल्व जब करेंगे तो टी को ऊपर ले जाएंगे तो L1 और टी की पावर माइनस का 1। जब हर अंश के पास जाता है तो उसकी पावर्स में माइनस लगते हैं। अगर इसको हम और पूर्ण तरीके से लिखेंगे तो m 0, क्योंकि m है नहीं, और L1 जो होता नहीं उसको 0,
और टी की पावर माइनस। ये हो गया वेग का मात्रक और वेग का विमा। हमें याद करने की जरूरत नहीं है, अगर अब तुमको फार्मूला याद है तो कुछ भी न मात्रक न विमा भी याद नहीं। ऐसे अगर हम बात करें त्वरण की, अगर हम बात करें त्वरण की, तो त्वरण का फार्मूला होता है वेग बटे समय। वेग बटे समय। अब अब तुम्हें एक्चुअल याद करने की जरूरत क्या है? जो हमने तुम्हें बताया था कुछ याद कर लो। अब जैसे वेग की याद कर लो, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, एम जीरो एल टी माइनस, इसको बोल सकते हो ना एल टी माइनस वन, जरूरी नहीं बोलो एल टी माइनस, ये बोल सकते हो उसको। जब तुम ये बोल सकते हो तो ये याद करो। अब वे की याद, क्योंकि त्वरण की अगर तुम त्वरण का विमीय सूत्र या त्वरण का मात्रक निकालोगे, तो त्वरण का पहले अगर सबसे पहले अगर मात्रक की बात करते हैं त्वरण में, तो इसका अगर तुम मात्रक निकालोगे तो वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, और इसका भी सेकेंड, तो मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, अब इसके हम विमा की बात करेंगे, और अगर थोड़ा भी दिमाग लगा लो तो विमा हो जाएगी एल टी माइनस टू। सेकेंड सिर्फ चेंज क्या हुआ है? वेग और त्वरण में चेंज क्या हुआ है? केवल एक समय ऐड हुआ है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है। अगर इसकी हम अगर विमा की हम बात कर रहे हैं, विमा, अगर हम विमा की बात करेंगे तो वेग की विमा होती है एल टी माइनस वन, और इसकी विमा होगी टी, ये टी ऊपर जाएगा, ये टी पावर वन ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। समझ में आ गया? अब अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी, अगर नहीं आया तो लेक्चर को फिर से दोबारा देखिएगा, इससे समझ में, ठीक है। क्योंकि अब इसको अगर हम लिखेंगे त्वरण का विमीय सूत्र पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एम जीरो एल टी माइनस, तो ये तुमको याद होना चाहिए। वेग का विमीय सूत्र एल टी माइनस वन, त्वरण का विमीय सूत्र एल टी माइनस टू। मात्रक भी याद होने चाहिए, विमीय सूत्र भी याद होना चाहिए, विमीय सिंबल, सारा कुछ बेसिक्स याद कर लो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी आगे। अभी हम बताएंगे कैसे क्या प्रॉब्लम्स नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? बल। बल। अब इसका अगर बल को हम देखते हैं तो बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान बल इज इक्वल टू, बल बराबर होगा द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अभी हमने जो मात्रक बताया, पहले इसके मात्रक की बात करें। बल का एक मात्रक न्यूटन भी होता है, ठीक है, वो याद रखें। एक मात्रक और किलोग्राम का मात्रक हमने बताया तुमको, द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम इंटू त्वरण का मात्रक अभी हाल बताया था मीटर प्रति सेकेंड। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये पूरा फार्मूला मात्रक बन गया है किलोग्राम इंटू मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड हो गया मात्रक। अब अगर इसकी हम विमा की बात करेंगे, और ये भी तुम्हें याद रखनी है, जो हम बोल रहे हैं याद रखनी है, उसको याद रखना, वो काम आएगा। अब इसकी अगर हम विमा की बात करें तो द्रव्यमान, द्रव्यमान का भी सिंबल एम होता है, पता है ना? द्रव्यमान एम वन लिख लो, इंटू त्वरण का हमने आपको तुमको बताया, क्या बताया? अब हाल बताया, विमीय सिंबल एल टी माइनस टू बताया, एल टी माइनस टू। इस पूरे को ऐड कर दो, ये बन जाएगा तुम्हारा बल का विमीय सूत्र एम वन एल वन टी माइनस, या एम एल टी माइनस टू। इस वन को नहीं भी लिख सकते हो, एम एल टी माइनस, ये याद रखना है। बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस टू। अब इसमें हमने बहुत सारी तुमको दे दी जो 11th के स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे आवेग हो गया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया, ठीक है, इसके बाद जड़त्व आघूर्ण हो गया, प्लांक नियतांक हो गया।
ये सारा आप लोग देख लेंगे, हमने आपको पूरा बता दिया है। नेक्स्ट एक बीमा और हम आपको बता रहे हैं अभी नेक्स्ट पेज पर, वो बीमा है कौन सी है, कार्य की बीमा। कार्य आई थिंक इसमें होगी, अगर ध्यान दोगे तो मिल जाएगी। ठीक है, जो कार की बीमा है इसको भी देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बाकायदा, कि जो भी पेज है उन पेज की स्क्रीनशॉट ले लो। और कार की बीमा डब्ल्यू वाला होता क्या, फार्मूला का होता है, कार को हम डब्ल्यू से लिखते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। मतलब कार बराबर होता है, फार्मूला अगर तुमको याद है, कार बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, ठीक होता है। हाँ चलो ठीक है, पहले इसकी हम मात्रा, पहले कार का मात्रक एक तो पता ही है, कार का मात्रक जूल होता है, जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार का मात्रक जूल होता है। अगर न्यूटन इंटू हम मीटर बोल सकते हैं इसका एक मात्रक, मात्रक की बात करेंगे तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और इसको मीटर बोल देंगे, विस्थापन को न्यूटन इंटू मीटर, मीटर एक तो ये मात्रक हो गया। और एक अभी हमने तुम्हें बताया दूसरा मात्रक जो बताया है इसी का, वो दूसरा मात्रक है कौन सा है, दूसरा मात्रक देखिएगा, बल का बताया अभी, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, ये तो होता है इंटू मीटर। तो जो मात्रक निकल के आया है किलोग्राम इंटू ये मीटर, मीटर मीटर स्क्वायर, और प्रति सेकंड स्क्वायर। एक ये भी है, ये भी है, ये न्यूटन से है, ये राशियों से है, मूल राशियों से। अगर इसके विमीय सूत्र की तुम बात करोगे तो अभी तुमने, अगर हम विमीय सूत्र की बात करें, इसके विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र जो होगा तुम्हारा न्यूटन का होता है, अब यहाँ लिखा है हमने तुमको m l t - 2, और इसका होता है एल, मीटर का एल होता है, विस्थापन है मीटर मीन्स एल होता है। अब इस एल को इसके पास भेज दो तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर t - 2, ये याद रखना, m l स्क्वायर t - 2, ये कार्य का विमीय सूत्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब भी तुम ट्वेल्थ में पढ़ोगे, पहली टॉपिक है जो विद्युत स्थैतिकी करके है, विद्युत विभव है, इन सब में फार्मूले में तुम्हें विमीय सूत्र लगभग में बहुत जगह पूछे। अगर तुमको ये बेसिक्स, कार्य, बल, वेग, त्वरण, इनके फार्मूले, इनके विमीय सूत्र, इनकी मात्रक पता है तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा एक और मात्रक हम तुमको बता रहे हैं, यहाँ पे आप, मेरे पास पीडीएफ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रतिबल ये हो गया, कोणीय वेग हो गया, इसका भी ले लीजिएगा। देखो आवेश, आवेश का फार्मूला क्या होता है, आवेश बराबर होता है, ये ट्वेल्थ में ही टॉपिक है, आवेश बराबर होता है धारा, धारा इंटू समय। सही बताइएगा, धारा एक मूल मात्र, मूल राशि है, मूल राशि तो उसका मात्रक हुआ एम्पियर मीन्स ए, ठीक। और इसके अगर हम समय की बात करेंगे, लिख लीजिएगा एम्पियर, एम्पियर इंटू समय मतलब सेकेंड, एम्पियर इंटू, ये क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। हमें याद करने की जरूरत पड़ी इसके मात्रक की, नहीं पड़ी। ठीक? अब इसके अगर हम विमा की बात करेंगे तो विमा क्या होगी, विमी सिंबल इसका टी होता है, इसका ए होता है, ए टी लिख लो, ए टी, विमा हो गई, टी वन टी वन टी वन टी वन। अगर पूरा लिखोगे तो एम जीरो, लिखो एम जीरो, एल जीरो, टी वन, टी वन, ये आवेश का याद रखना है, आवेश का भी सूत्र ए वन टी वन। आवेश का एक मात्रक तुमने पढ़ी है, कूलाम, पढ़ा है ना, कूलाम, कूलाम जब पढ़ा है तो ये ए वन टी वन भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसी तरह से विभवांतर, विभवांतर देखो, कार्य, आवेश, अब तुम्हें अगर कार्य का पता है
तो तुम विभवांतर का निकालने में टाइम नहीं लोगे। आवेश का पता है तो विभवांतर निकालने में टाइम नहीं लोगे। तो ये बेसिक्स, अगर ये वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो कोई भी मात्रक निकालने में टेंशन नहीं होगी। एक लेक्चर और आएगा इसके बाद में, जो जितने भी ट्वेल्थ में डायमेंशन या मतलब ट्वेल्थ में जितनी भी क्वांटिटीज हैं, राशियाँ हैं, उनके डायमेंशन विभाएँ बताएंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट लास्ट तक रहा है तो समझ में आया होगा, और वो अपने दोस्तों को चैनल है और लाइक भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे देख लीजिएगा, कुछ और होगा पीडीएफ में अगर, हाँ ये भी है प्रश्न तनाव, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।